Guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Saturday and the time duration is around 3:30 p.m. in the afternoon, and today I'm gonna make a Q&A session for you guys because a lot of you have asked the queries regarding this process, and a lot of candidate has confusion regarding this process. So in this video, I'm gonna clear all your doubts. Before starting the video, I would like to say that please watch the video till end so that you can get a clear understanding about the process, what is happening, और अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आता है, जैसे आपको कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसमें आपको कैसे आगे अपना प्रोसेस फॉरवर्ड करना है, इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा. The first question is, brother, please make a video like this way of registration process. Brother, I already posted a video for the registration process. If you'll scroll back and check the last 3 or 4 videos, you can get information regarding the registration process. Everything is there on that particular video. How to do the registration part and what all information you have to fill. I have discussed each and everything step by step. You'll get information regarding every single thing. The second question, someone asked about the registration process. उन्होंने क्या था, अपना अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म फिल किया, उसके बाद कोई ईमेल रिसीव नहीं हुआ है, प्लीज़ बताएं ईमेल रिसीव कब होता है. प्रोसेस सिंपल है भाई, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन करते ही आपका क्या होता है, एक ईमेल आता है आपके ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उसमें आपको एक्टिवेट करना पड़ता है. एक्टिवेशन के बाद आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स का. फिर एक ईमेल आता है आपका वहाँ से, अगर आपके डॉक्यूमेंट पॉजिटिवली वेरीफाई हो जाते हैं, वेरीफाई होने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है. फिर आपको वेट करना पड़ता है, जैसे सबमिशन करते हैं नेक्स्ट ड्रॉ का. अगर आपका सबमिशन हो गया होगा तो फर्स्ट ड्रॉ में आपका नेम आ जाएगा. अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस वंस अगैन. यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन वर्क एंड ऐसे ही आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है. कुछ गलत होगा तो आपने डिटेल्स वगैरह गलत फिल करेंगे तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आपका फाइल रिमूव हो गया है. जो भी रीज़न होगा उसमें मेंशन किया होगा. सर, पासपोर्ट में सिर्फ गिवन नेम है तो सर नेम वाले कॉलम में क्या फिल करें? अगर आपका जैसे मिडिल नेम होता है, जैसे आपने मेंशन किया है XYZ कुमार, जो भी आपका नेम है, इन दैट अगर आपका सरनेम कॉलम को आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा. जो आपका फर्स्ट नेम है उसमें आप मेंशन कर दें, क्योंकि इसमें कोई मिडिल नेम का ऑप्शन नहीं है. तो जो फर्स्ट नेम है उसमें आप अपना नेम, अपना जो नेम है और अपना जो मिडिल नेम है आप मेंशन कर सकते हैं उसमें. जैसा प्रोसीजर है, जैसा गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो खैर यही होता है. इसके अलावा आई डोंट नो, जैसा उन लोगों ने इंग्लिश में मेंशन किया है, तो एज़ पर प्रोसेस तो यही होना चाहिए जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसके अलावा प्लीज़ मेक द वीडियो फुल डिटेल्स अबाउट वर्क वीज़ा, लाइक व्हाट डॉक्यूमेंट नीड, इंश्योरेंस, कवरिंग लेटर, चेकलिस्ट, डमी फ्लाइट टिकट, ऑल इन वन वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. Brother, the thing is that is not possible in a single video. The entire process is very long. If I'll make a video, that's gonna end up taking 3 or 4 hours. इतना 4 घंटे की वीडियो मेरी कोई देखेगा भी नहीं, और 4 घंटे की वीडियो मैं बना भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे ऐसे कुछ डिवाइस वगैरह है नहीं. बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा और बहुत सारा इशू आएगा, क्योंकि 4 घंटे बैठ के मैं भी वीडियो नहीं बना सकता हूँ. बट द सॉल्यूशन टू दिस थिंग इज़, मैंने सारे जो आपके टॉपिक हैं स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेन करें. जो बच रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा. अदरवाइज़ जो पुराने प्रोसेस हैं उसको आपको देखना पड़ेगा. पुरानी वीडियोस देख लें, उसमें सारा प्रोसेस है. रादर देन वॉचिंग अ एंटायर वीडियो अबाउट दिस प्रोसेस, आप एक एक करके जो भी टॉपिक्स हैं आप चेक कर लें. उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा और क्वेरीज वगैरह होंगी तो उसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा. आप एक बार कमेंट में कुछ भी पोस्ट करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी, अगर मेरे को पता होगा तो. प्लीज़ मेक द वीडियो ऑन इंश्योरेंस पार्ट बिकॉज ऑल द कंपनी प्रोवाइड इंश्योरेंस ओनली फॉर 6 months. येस ब्रदर, दैट हैपन्स विथ सो मैनी कंपनीज़. क्योंकि ऐसा होता है, ये VFS पे, जैसे पहले VFS वालों से हम कंफर्म करते थे इंश्योरेंस पार्ट में. जैसे कभी कभी वो बोलते थे कि क्वार्टरली, जैसे 3 महीने के आप 4 इंश्योरेंस ले लें, 6 महीने के 2 इंश्योरेंस ले लें, 1 साल का पूरा आपको डेट फिल करना पड़ता है. बहुत सी कंपनीज़ हैं जो 1 साल का भी आपको पूरा प्रोवाइड करती हैं, पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा एक बार एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करके पैनल पर कंपनीज देखनी पड़ेंगी और कैसे प्रोसेस फॉलो होता है. अगर वो कहते हैं कि 1 साल का एक ही वन गो में आपको चाहिए, उसमें आपको वैसी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. और इसके अलावा 6 मंथ के अगर 2 वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस केस में आप 2 भी शो कर सकते हैं. पूरा आपको 1 साल का शो करना पड़ता है. 6 मंथ के अगर वो अगर कहते हैं कि दे आर ओके विद दैट, इन दैट केस यू कैन शो 2 स्लिप्स जिसमें आपके 2 रजिस्ट्रेशन होंगे 6 महीने के इंश्योरेंस के.
अदरवाइज़ अभी पूरा प्रोसेस न्यू है, पूरा सेटअप होगा इसमें, कस्टमर सर्विस की टीम भी आएगी मेरे को लगता है, अभी तो इनिशियल प्रोसेस है, दैट्स वाई दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम कुछ भी क्वेरी उनको बोल रहे हैं तो रिवर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा तो फिर उसके बाद मेरे को लगता है चेंजेस आ जाएंगे इसमें, जिसमें ऐसा होगा कि पूरे प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉल करेंगे तो कॉल पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ ईमेल पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आपको वीएफएस में कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन पूछते थे, हालांकि उनको कुछ पता नहीं रहता था, अगर वीएफएस वाले में देखें तो सॉरी सॉरी कह देते, तो दे यूजुअली से दैट वी डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस, वेट फॉर अ वाइल, mark an email to us, will forward your query to the concerned team, they'll reach out to you within 42 to 72 hours। उनका रिजोल्यूशन नहीं था, पर पता उनको भी कुछ नहीं रहता था। अब देखें जो नई टीम आएगी वो आपको क्या रिजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप एक बार एम्बेसी को कॉल कर लें, जो आपका प्रोसेस है 6 महीने के आपके एक्सेप्टेबल हैं, या फिर आपको 1 साल का वन गो में चाहिए, कंपनी के पैनल के बारे में आपको पूछना पड़ेगा। जो कंपनी उनके पैनल के अंदर नहीं होगी तो उसका वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें आपका रिजेक्शन डाल देंगे वो लोग। ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय ब्रदर, आई फिल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इन सरनेम कॉलम मिडिल वन आई मेंशन सेम एज सरनेम एंड कॉलम 16 इशू आई पुट इंडिया, कुड यू प्लीज़ कंफर्म देयर विल बी एनी इशू, डू आई नीड टू चेंज द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वेट फॉर अ वाइल ब्रदर, जो भी कन्फर्मेशन आता है उसका देखें, और उसके बाद ऐसा होगा जो लास्ट टाइम है, जब आप सबमिशन करने जाएंगे तो उसमें तो खैर आपको दोबारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, दे विल लेट यू नो अबाउट दिस। जैसे पहले ऐसा होता था कि अपॉइंटमेंट मिलता था उसके बाद हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे। बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, जैसे आपको टेंटेटिव डेट, जो भी आपकी ट्रैवल डेट है वो चेंज करना पड़ता है, इंश्योरेंस की आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसमें, एंड देयर फ्यू अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको अपडेट करनी पड़ती है। मेरे को लगता है कि कुछ चेंजेस हमको करने पड़ेंगे जब जैसे हमको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उसके बाद। सर कैन यू टेल मी हाउ मच वीज़ा फ़ी एंड एनी अदर फ़ी इन द एम्बेसी। ये डिपेंड करता है, अगर किसी के पास अपॉइंटमेंट आया, अगर वो लोग कहते हैं कि 1000 रुपीज़ तक का अपना अपॉइंटमेंट फ़ी दें तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। ईमेल में आपको सारा कन्फर्मेशन आता है। उसके बाद जो एम्बेसी की फ़ी है दैट इज़ अराउंड 80 यूरोज़। अगर INR में कन्वर्ट होता है दैट इज़ अराउंड 7,000 समथिंग रुपीज़। जो भी कन्वर्जन रेट चल रहा उसमें आप चेक कर लें, जो भी कन्वर्जन रेट होगा उसके बेसिस में आपको पे करना पड़ता है। जो यूरो टू INR कन्वर्ट करके आप 80 यूरो को कन्वर्ट कर लें, जो इंडिया करेंसी का भी रेट चल रहा है उसका। ब्रदर, वीज़ा एप्लीकेशन लिंक रिमूव्ड आफ्टर 24 hours, देन हाउ टू फिल अगैन। You have to follow the same process, brother. You have to do the registration part and try to fill the accurate information this time. Otherwise, again, it will get removed from the site. Then, after that, you will get link for visa application form. जैसा मैंने पहले आपको बताया वैसे ही आपका प्रोसेस चलेगा। All the powerful agent take dates. It's not easy for every single person. No, bro, that's not how the process works. क्योंकि अब करप्शन नहीं होगा मेरे को लगता है, जैसे अदर कंट्रीज़ हैं, यूएई और सम अदर लोकेशन है, अगर आप देखें वहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर लक। अगर आपका नेम आएगा तो सही है, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने नीचे किसी ने सेम थिंग मेंशन भी करी है, यस ब्रदर, जैसे शौविक ने भी सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, पर किसी ने उन्होंने दोबारा रिप्लाई करा, उन्होंने बोला है कि इट इज़ ऑलरेडी बीन फिक्स, 2 October ड्रॉ शोज एवरीथिंग क्लियर दैट ओनली बिग एजेंट इंस्टीट्यूशन विल गेट ओनली डेट। ब्रदर, इसका रिजोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। दे आर गेटिंग द डेट बिकॉज दे आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन ऑन मास, ऑन आई मास, और दे आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन ऑन बल्क में वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वॉल्यूम उनका काफ़ी हाई है, अगर कोई 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन अपने उससे करता है, बिकॉज दे आर लिंक्ड विद so many candidate, they are taking care of their filing work and all, starting from work permit till the visa। तो इसमें प्रोसेस ऐसा होता है, अगर कोई 200 लोग का रजिस्ट्रेशन कर रहा तो उसके चांसेस तो होंगे ही ना, 3-4 उसका एक बार ड्रॉ आएगा तो 3-4 कैंडिडेट का उसका निकलेगा ही। तभी ये ज़्यादा जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो आपको लग रहा है उनको अपॉइंटमेंट मिल रहा तभी मिल रहा है। अगर कोई 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगा तो 3-4 बंदे निकलने का तो खैर उसका होगा ही ना, कोई भी ड्रॉ होता है तो। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ, अभी इतना बड़ा स्कैम हुआ है, अभी कोई स्कैम नहीं चलेगा। अगर इतना बड़ा स्कैम हुआ है और उसके बाद पूरा डिस्क्लोज हुआ है, वो एक्सपोज हुआ है, इतने बड़े बिग ऑफिशियल निकाल दिए हैं लोगों ने अपनी टीम से, तो इसका मतलब दैट इज़ डन टू चेंज द एंटायर प्रोसेस। इलीगली कुछ काम नहीं होना चाहिए, तभी पूरा प्रोसेस चेंज हुआ है। अगर ऐसा ही करना होता तो खैर इतने लोगों को निकालते क्यों, वीएफएस में सारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता। बाहर कंट्रीज़ में भी सेम रहता है और आपको वेट करना पड़ता। तो अभी ज़्यादा लोग परेशान ना होएं, और जो आपने बोला मैंने उसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है।
जरा डेट बताएं प्लीज़। ब्रदर आई हैव नो आइडिया अबाउट द नेक्स्ट ड्रॉ डेट। जस्ट डू वन थिंग, लॉग इन ऑन द वेबसाइट, देयर you'll get information regarding your next draw. Or if you're already registered, then I think you have already received the email in which the information regarding next draw would be mentioned over there. Hello sir, I have submitted national visa form 2 days ago but not still reply from the embassy. Brother, if you have done the visa application form submission, then wait for next draw. अगर आपका नेम आ जाता है तो सही है, अदरवाइज आपको फिर दोबारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। रिमूव हुआ है का ईमेल नहीं आया तो दैट मीन्स आपका सबमिशन हो गया, और इसके बाद क्या होगा, देन आपको नेक्स्ट ड्रॉ का वेट करना पड़ेगा, नेम आ जाएगा। डोंट गेट वरीड फॉर दिस थिंग। अगर नेम नहीं आता तो फिर उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या फिर आप देखें एम्बेसी से एप्लीकेशन आपकी एक्टिव है तो। और अगर आपका नेम नहीं आ रहा, वाई दिस इज हैपनिंग। सर फॉर्म भरने के बाद क्या ऑप्शन होता है? यू हैव टू वेट फॉर द ड्रॉ। 365 दिन से ऊपर नहीं डाल सकते, एरर देता है। या हो सकता है ब्रदर ऐसा, क्योंकि अगर पुराना डेटा देखें तो 3 साल का जिसका होता है वो लोग 1 ईयर ही फिल करते हैं, और मैंने कभी 365 डेज से ऊपर फिल करके ट्राई भी नहीं किया। तो होता होगा जिसका 3 साल का भी होता है तो 1 साल का ही पूरा मेंशन करना पड़ता है। जो आपका इंटेंट टू ट्रैवल डेट होती है 1 ईयर वालों को तो 1 साल ही पूरा मेंशन होगा। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सर प्लीज़ अपलोड अ वीडियो अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रोसेस soon brother. I'll post a video on that particular topic and I'll cover each and everything. Whenever I'll get time, I'll post a video for that. Sir next time please speak in English, that's why we all understand. Thank you brother. I think a lot of person who are watching this video, they do not want me to post a video in English. Some of them do not understand that language, और ऐसा भी कह सकता हूँ अंडरस्टैंड नहीं करते, और आधे लोग ऐसा होता है कंफर्टेबल होते हैं हिंदी लैंग्वेज में। ज़्यादा लोगों को पसंद आता है कि अगर इफ़ आई पोस्ट द वीडियो ऑन हिंदी तो उनके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और इंग्लिश का देखेंगे भाई, कभी टाइम लगेगा तो मैं आपका एक सेशन बनाऊंगा जिसमें आपको सारा ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस इन इंग्लिश। एंड अभी जो वीडियो बना रहा हूँ आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज, आई एम यूजिंग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो दैट एवरी सिंगल पर्सन विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस। अगर जिसमें बोलता हूँ तो इसमें आप भी समझ सकते हैं। आई यूज़ बोथ द लैंग्वेज, कभी हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोलता है उसको भी समझ आ जाएगा, जो हिंदी बोल रहा है उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड हो, दे अंडरस्टैंड वट एवर आई एम स्पीकिंग। ठीक है सर, yesterday I filled visa application form but accidentally I forgot to sign, so what happened in the case they will reject my file? Brother, wait for some time, if you'll get an email regarding the draw, that means आपका सबमिशन हो गया। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो आप दोबारा जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो उसके बाद दोबारा आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप अपडेट कर लेना जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होगी इसमें। सर मैंने आपकी वीडियो देख के अपॉइंटमेंट बुक करी थी लेकिन कोई ईमेल नहीं आई, प्लीज़ बताओ वेबसाइट, देन प्लीज़ बताओ दोबारा वेबसाइट में बुक कर सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन कर दिया, ईमेल नहीं आया, वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर दिया, उसके बाद ईमेल नहीं आया, और सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं भाई। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो ईमेल नहीं आता बहुत सारे केस में। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद पहला ड्रॉ हो गया और आपका नेम नहीं आया तो इस केस में कुछ प्रॉब्लम है। फिर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आपकी एप्लीकेशन एक्टिव है। उसके बाद अगर वहाँ से रिमूव करते हैं तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो ऑलरेडी आई बुक्ड VFS स्लॉट दिस मंथ एंड VFS स्लॉट्स आर कैंसिल सर। यस ब्रदर, जो अभी लास्ट अगर देखूँ तो 21 के बाद जो भी आपका प्रोसेस है, द एम्बेसी इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस, दे आर नॉट टेकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम VFS। अगर आपका पहले बुक हो रखा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कोऑर्डिनेट विद द VFS, दे लेट यू नो कि कैसे प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होगा। अगर वो कहते हैं कि आपने अगर सबमिशन आपका वहाँ पे हुआ है और आपको अपॉइंटमेंट वहाँ से मिला तो VFS वाले आपको बता सकते हैं। पर जो नए वाले अब हो रहे हैं, अब VFS से अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहे हैं। अगर आपने सितंबर स्टार्टिंग में करा या जब नया प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, 15 तारीख के बाद सारे चेंजेस हुए हैं। 15 तारीख से पहले आपने बुक किया तो एक बार आप उनसे कंफर्म कर लें। अगर आपके एजेंट ने जेन्युइन बुक करके दी है तो फिर VFS वाले कुछ रिजोल्यूशन आपको निकाल के प्रोवाइड करेंगे, और किसी ने आपको फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते। दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। इसमें आपको VFS में कॉल करके एक बार कंफर्म कर लें, टेल द इन्फॉर्मेशन, वही आपको बता सकते हैं। अदरवाइज mark an email to embassy, they'll let you know about the process. Please don't apply for Poland, it's a scam, you will waste your hard earned money and time.
यस ब्रो, वी डोंट नो अबाउट द फर्दर प्रोसेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अभी तक का तो खैर जो पुराने सबमिशन हुए द रिजल्ट वाज वेरी बैड। अब जो नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसमें पता चलेगा 2-3 महीने के अंदर जो वीज़ा रेशियो क्या है और कितने लोगों को वीज़ा लग रहे हैं, कितने लोगों का रिजेक्शन आ रहा है। फॉर अ टाइम बीइंग नए लोगों से बोलूँगा अभी पोलैंड के लिए अप्लाई ना करें, प्रोसेस अभी ठीक नहीं है। अगर 2-3 महीने के अंदर अगर सही प्रोसेस होता है तो इस केस में आपका सही है, अदरवाइज़ अगर सेम रहेगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी अप्लाई करने का। रिजेक्शन रेट अगर हाई रहे तो इन दैट केस आपका पोलैंड के अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा बनता है नहीं। अप्लाई फॉर सम अदर कंट्री देन। अभी वेट कर लें 2-3 महीने, फिर पता चलेगा क्या प्रोसेस है। अभी नए लोग तो खैर अप्लाई ना करें, और जिसका वर्क परमिट आ गया तो भाई उसके बाद कुछ ऑप्शन है नहीं, वो तो खैर अप्लाई करेगा ही। द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड 1 लाख इन वर्क परमिट, तो अब यहाँ के तो रुकेगा नहीं हो, क्योंकि प्रोसेस चेंज हो गया। ना ही किसी एजेंट को पैसे देने, रजिस्ट्रेशन करो, नेम आ जाता तो सही है, फिर थोड़े बहुत आपके पैसे लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर भी सही है। सर माई फ्रेंड हैज़ रजिस्टर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, he got email this application that his application is rejected, can he apply again? Yes brother, he can do the registration work again and he can fill the visa application form. अगर verify हो जाता तो then you'll get information regarding the next draws. डेट कंफर्म्ड बताएं सर, ड्रॉ डेट कंफर्म बताएं सर। मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को भी गो थ्रू करना पड़ता है, इतना मुझे याद नहीं है। वेफेस आप एम्बेसी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट ड्रॉ कब होने वाले हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर मेरी जॉब इंडिया में मैनेजर की है और पोलैंड में लेबर जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो वीज़ा लेने में मुश्किल होगी। यस ब्रदर, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके इंटेंशन में, आप पोलैंड क्यों जा रहे हैं। इफ़ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन इंडिया दैट मीन्स योर इंटेंशन वुड बी डिफरेंट। अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं तो फिर आप कहीं और चले जाएंगे, इलीगली अपना जॉब स्विच मारेंगे, तो ऐसा इंटेंशन बनता है। तो इन दैट केस डू वन थिंग, मैनेजर वाला एक्सपीरियंस मत लगाना। 12th तक का बहुत, 12th की आप डिग्री लगाते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस वर्क। इसके अलावा आप शो कर सकते हैं कि आप कोई लोकल वेंडर में जहाँ भी कहीं काम वाम कर रहे थे, आप अपना फैमिली बिजनेस देख रहे थे, यू कैन मेंशन दैट थिंग। अदरवाइज मैनेजर का लगाओगे तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यू विल गेट रिजेक्शन, बिकॉज you would be over qualified for this position that you are applying right now. मैनेजर हो तो लेबर बनने क्यों जाओगे भाई दूसरी कंट्री में, यू आर ऑलरेडी गेटिंग गुड पैकेज इन योर होम कंट्री, तो फिर थोड़ा इशू आएगा। जो आपका वर्क सिमिलर होगा तो तभी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग हेयर इन सम रिटेल स्टोर, वेयर हाउस और कोई फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्री होती है वहाँ पे काम कर रहा तो उन लोगों को लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर कोई इंडिया से, आप भी सोचो अगर आप मैनेजर इंडिया पे ही अच्छे प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इमिग्रेशन ऑफिसर क्वेश्चन उठाएगा इसमें। तो मेक श्योर करें कि आप अपना वाला एक्सपीरियंस शो नहीं करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, अदरवाइज रिजेक्शन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यू हैव मेंशन द आंसर इटसेल्फ, यू हैव मेंशन द आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल। विल दे आस्क व्हाई यू वांट टू डिमोट योरसेल्फ एंड दे कैन सी सैलरी इन माय बैंक स्टेटमेंट? Yes brother, they can do that and they can ask this question as well. The same thing I discussed right now, they'll ask the same question. If you are still working if you're already working as a manager in India, why do you want to go there as a labor? Why do you want to go there and D category work? They can ask this question. Sir, I got an email today. The data included in the preliminary visa application has been positively verified. Please complete the full visa application within parameter hours with form fill up link. But in a hurry, I mistakenly typed my wrong personal detail, passport detail and submitted. I downloaded the PDF and on checking the details found out too many mistakes. I'm really afraid. Am I going to get another application form or not, sir? Your kind reply will be helpful for me and others. Brother, you can wait टिल नेक्स्ट ड्रॉ। अगर नेक्स्ट ड्रॉ आता है तब तक अगर आपका इन्फॉर्मेशन आती है तो सही है, अदरवाइज़ क्या करें, दोबारा रजिस्ट्रेशन करके आप अपना डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। और आपको देखना था थोड़ा तो हरी इतना 1 घंटे के अंदर आपने जो भी एप्लीकेशन फिल करा, इन्फॉर्मेशन तो अपनी डालनी थी आपने, थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें अगर वहाँ पर जाओगे तो। अभी ऐसा करना, देखें अभी नेक्स्ट ड्रॉ में आपका नेम आता तो सही है, अदरवाइज़ डू वन थिंग, अगर नहीं आता आपका नेम दैट मीन्स योर नेम इज़ नॉट इन द डेटाबेस। उस टाइम पर ऐसा करना कि आप
एक न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना, न्यू फ़ोन नंबर यूज़ करना, रजिस्ट्रेशन दोबारा कर लेना, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर ड्रॉ में नेम आता तो उस केस में आप क्या करें, इसका कन्फर्मेशन आपको एम्बेसी से लेना पड़ेगा, व्हाट टू डू इन दिस केस। आई हैव ऑलरेडी डन द रजिस्ट्रेशन। और ये डुप्लीकेसी तो नहीं होगी, इसका आप पूछ लेना एक बार। अदरवाइज़ ऐसा होता है, न्यू मेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका डेटा ऑलरेडी वहाँ पे है, फिर आप दोबारा अपनी फ़ाइल बना रहे हैं, तो उस केस में ऐसा होगा कि नई ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करके, अगर आपका फ़ाइल वहाँ से रिमूव नहीं हुआ है और आपका एक फ़ाइल ऑलरेडी वहाँ पे है, फिर दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा होगा, ड्रॉ में जब नेम आएगा तो आपके दोनों ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आप ड्रॉ में आप चेक नहीं कर पाएंगे कि अगर पुरानी ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया तो उसी ईमेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, उसमें आपको नई ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बार एम्बेसी से आप कंफर्म कर लें कि ड्रॉ में नेम आता तो फिर आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेना न्यू ईमेल आईडी पासवर्ड से, जिसमें ऐसा होगा ड्रॉ में आपका नेम आएगा तो फिर नई ईमेल आईडी पासवर्ड से आएगा। अगर पुरानी ईमेल आईडी पासवर्ड में अगर आपका नेम आता है तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा होगा कि आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी और फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखें अभी नेक्स्ट ड्रॉ तक आप एक बार वेट कर लें, नेम आता तो एक बार एम्बेसी से कन्फर्मेशन ले लें इसमें, हाउ टू प्रोसीड फर्दर विद दिस प्रोसेस, दे लेट यू नो अबाउट दिस। अगर वो लोग कहते हैं कि आप एक न्यू ईमेल आईडी पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लें, अदरवाइज़ थोड़ा वेट कर लें, नेक्स्ट ड्रॉ को वेट करें। नेम नहीं आता तो इसका मतलब आपका नेम डेटाबेस में नहीं है, तो उस केस में आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आपका नेम आ जाता तो फिर एक बार एम्बेसी से कन्फर्मेशन ले लेना आप। Sir, yesterday was not conducted in draw at Mumbai. Yes, brother. I think they conducted one draw on 5th of October. अब नेक्स्ट ड्रॉ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पीसीसी कब अप्लाई करें, जैसे आप वर्क परमिट मिलता है तो पीसीसी अप्लाई कर लें, उसके बाद ऐसा होता है 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, जैसे एक्सपायर होता है तो फिर दोबारा अप्लाई कर लें, क्योंकि नेम कभी भी आ सकता है, पीसीसी नहीं होगा तो रिजेक्शन आ जाएगा। Sir, I just received email of confirmation of registration of the initial visa application. This I got after what I need to do now. You have to wait for a while. If you're done with the registration part, activate the registration, then wait for the email from embassy. Once after getting positively verified, you'll get an email on your registered email ID regarding visa application form. Fill that form and then wait for the draw. Yes, brother, it was happened on 5th of October. रेस्ट देखें अब क्या होता है जो भी। और इसके अलावा किसी ने पूछा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आई थिंक आई कवर्ड ऑल द डाउट्स, और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो मैं इसको यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और कुछ क्वेरी हुई तो आप बता देना। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपके इंटरव्यू हैं, पीसीसी और बैंक इंटरव्यू, पीसीसी एंड कवर लेटर, और आगे 3-4 फर्दर टॉपिक है उसके बारे में बता दूंगा। देन आई थिंक जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सारी प्रोवाइड कर दी होगी मैंने। उसके बाद कुछ अपडेट आएगा तो तभी वीडियो पोस्ट करूँगा। रेस्ट थोड़ा आराम मैं भी करता हूँ फिर उसके बाद। अभी इस बीच में बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, और कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। हैव अ नाइस डे।